बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो तमाम उन बच्चों के लिए है जिनका ट्यूसडे को बोर्ड का फाइनल बायोलॉजी का पेपर होने वाला है और वो बेहद परेशान है कि क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा। ये वो बच्चे हैं जो सारा साल पढ़ते नहीं हैं और फिर उनको ये परेशानी होती है कि पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या इम्पोर्टेंट है। एंड टाइम पर उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो अब आपने परेशान नहीं होना। आपको मैं जो जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग प्लस शॉर्ट बताऊंगी आपने उनको अच्छे से करना है और इंशाल्लाह तबारक व तआला आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इसमें मैं तमाम वो लॉन्ग और शॉर्ट बताऊंगी जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है। वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, तो कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। जी, तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में ये सारी ब्रांचेस दी हुई हैं। अब ब्रांचेस में वो कोई सी भी ब्रांच दे सकते हैं 3 नंबर की विद एग्जांपल। अगर कोई ब्रांच आ जाती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अगर आपके पास आ जाती है तो आपने उसकी एग्जाम्पल भी लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। 3 नंबर में आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी, साथ में एग्जाम्पल को भी मैंशन करना है। साइड बॉक्सेस लाइक फॉसिल्स हो गया, पैरासाइट्स हो गया, इसको भी करना है। साइड बॉक्स आपने कोई भी नहीं छोड़ना। तो इन तमाम ब्रांचेस में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में ऐसा कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हैं तो बायोकेमिस्ट्री कर लें। उसके अलावा यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी मेंशन है। बायोटेक्नोलॉजी पे आपका मेजर फोकस होना चाहिए। देन उसके बाद ये जाबिर बिन हयान वो अली सीना अब्दुल मलिक आसमाई ऑब्जेक्टिव के लिए कर लें। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन ये लॉन्ग में आ सकता है। उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स में माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला टेबल आपने ऑब्जेक्टिव के लिए करना है। उसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पिछली दफ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग आया था, तो आपने इसको भी लाजमी करना है। तो इस चैप्टर में से 2 लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला और ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला, और ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आ सकता है। ठीक हो गया। तो 2 लॉन्ग मैंने आपको इसमें से बता दिए। बाकी शॉर्ट के लिए बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसमें आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि हाउ टू सॉल्व अ साइंटिफिक मेथड। इसके ये 6 के 6 पॉइंट पता होने चाहिए। इसमें थोड़ी थोड़ी ब्रीफ करके इसकी आप वजाहत कर सकते हैं। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके अलावा इसमें ये ऑब्जर्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। कॉजेज ऑफ मलेरिया के, स्प्रेड ऑफ मलेरिया लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एएफए किंग्स की जो ऑब्जर्वेशंस है ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइड बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने इसको छोड़ना नहीं है। इसमें आगे डेंगू फीवर के कॉजेज़ वगैरह देख लें। थ्योरी और प्रिंसिपल एंड लॉ का डिफरेंस आपको आना चाहिए। और ये इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए, ये इसमें से इम्पोर्टेंट है। और हाउ टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, स्प्रेड ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का डिफरेंस, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस आपको अच्छा खासा आना चाहिए क्योंकि ये शॉर्ट में आ सकता है। ये चैप्टर नंबर 3 में भी है और चैप्टर नंबर 4 में भी है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये वाला 5 किंगडम्स आपको आने चाहिए। वाई वायरसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये वाले 3-4 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। ये ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स एंड सेप्रोट्रॉफ्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए, एग्जांपल आनी चाहिए। उसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, endangered species और extinct species, effects of deforestation on biodiversity, deforestation, few endangered species पता होनी चाहिए, बस आपको एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा जी। तो नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर्स वाला, सेल एंड टिश्यूज़ वाला।
तो सेल एंड टिश्यूज़ में आपको लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, उसके बाद ये 3 पॉइंट्स, सेल थ्योरी। अब ऑर्गेनेल्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके पास सेल मेम्ब्रेन हो गया, उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लाइसोसोम्स है। प्लास्टिड्स, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और कोशिश करनी है आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके साथ उसके डायग्राम मस्ट बनाएं, क्योंकि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, और अगर आपकी डायग्राम बनी हुई होगी तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है, ये डिफरेंस यहाँ पे मौजूद है, ये आपने डिफरेंस अच्छे से करके जाना है। बाकी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है वो पता होना चाहिए। एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस का डिफरेंस पता होना चाहिए। टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़, एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पता कोई नहीं चलता कि वो पेपर में क्या दे सकते हैं क्या नहीं, ये तो हम सिर्फ अपने लिहाज से एक गेस पेपर बता रहे हैं आपको, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, नहीं कर सकते तो जो हम आपको बता रहे हैं आप सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। जाइलम और फ्लोइम, ये जाइलम और फ्लोइम आपको आना चाहिए। कोलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा, ये देखिए यहाँ पर भी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ बताया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है सेल साइकिल है, इसमें से लॉन्ग लाजमी आता है। तो माइटोसिस और मियोसिस की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए। माइटोसिस क्या होता है ये पूरा आना चाहिए, मियोसिस क्या होता है ये भी पूरा आना चाहिए, सिग्निफिकेंस इनकी आनी चाहिए। एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस कर ले, वैसे आता तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये चैप्टर ऑलमोस्ट सारा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोफेज जो है, मियोसिस का प्रोफेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ सकता है। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली दफ़ा पेपर में डायग्राम ज़रूर आई थी। और उसके अलावा माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का एक 3 से 4 नंबर का डिफरेंस कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 है इंजाइम्स वाला, इसमें आपको कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म पता होना चाहिए। उसके अलावा इंट्रासेलुलर इंजाइम्स और एक्स्ट्रासेलुलर इंजाइम्स, इंजाइम्स और उसकी करेक्टरिस्टिक्स, कोई सी 4 करेक्टरिस्टिक्स कर लें या फिर 5 कर लें, अगर लॉन्ग में तो वैसे नहीं आता, लेकिन आपको फिर भी ये वाली करेक्टरिस्टिक इसकी ज़रूर करनी है, एक्टिवेटेड प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम वाली, तो कोई सी भी 5 कर लें। उसके अलावा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आ सकता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा लॉक एंड की मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल, इसको बस रीड कर लीजिएगा, ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चैप्टर है बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स में आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। फोटोसिंथेसिस में आपके पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन दोनों में से एक लॉन्ग लाजमी आता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। उसके अलावा रिस्पायरेशन में एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, एसिटाइल CoA और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आना चाहिए, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट और एनारोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन का डिफरेंस, और इसी तरह रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस। तो इसमें से 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है केल्विन साइकिल, एक है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस।
नेक्स्ट आपके पास है न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। न्यूट्रिशन में इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर शॉर्ट में कर लीजिए। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स के सोर्सेज वगैरह पता होने चाहिए। विटामिन ए, सी, डी ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। बैलेंस डाइट शॉर्ट के लिए। ये कवाशियोकर और मरासमस वाली डिजीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, पिछली दफ़ा पेपर में आई थी। नेक्स्ट आपके पास फेमाइन आपको पता होना चाहिए। और स्टमक पता होना चाहिए, स्टमक इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला टेबल इम्पॉर्टेंट है। लार्ज इंटेस्टाइन वाला टॉपिक। रोल ऑफ लिवर शॉर्ट के लिए। डिसऑर्डर्स में से कोई भी डिसऑर्डर आ सकता है शॉर्ट के लिए। फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपायरेशन, हाउ ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस। टीएस ऑफ डाइकोट रूट ये वाला। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ लीफ ये वाली डायग्राम। ये दो थेरीज आपको आनी चाहिए, इन्फ्लक्स और पोटेशियम हाइपोथेसिस, और उसके अलावा शुगर स्टार्च हाइपोथेसिस। ये दो हाइपोथेसिस आपको पता होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये सब शॉर्ट के लिए। उसके अलावा ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, ए ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स, इनका डिफरेंस। ये टेबल आपको आना चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स वाला। थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया आपके पास शॉर्ट के लिए। ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन हार्ट वाला सर्कुलेशन इसमें कैसे होती है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का ये वाला टेबल आपको आना चाहिए। बाकी ये वेन्स वगैरह, आर्टरीज वगैरह ये आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड पे जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर्स के एंड पे, उसको भी देख के जाना है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बने होते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास फेडरल बोर्ड होता है वो सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं उसमें से। तो आपने वो लाजमी करके जाने हैं, ताकि आपको पता हो अगर उस टाइम कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट करने के काबिल हों। बाकी इंशाल्लाह आप इसी तरह अच्छे से तैयारी करें तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक। आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।